नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम माया सभ्यता के इतिहास के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम माया सभ्यता को 3 पार्ट में समझेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे क्या होती है माया सभ्यता और इसके इतिहास के बारे में। फिर जानेंगे क्या होता है ब्लू होल और लास्ट में हम जानेंगे माया सभ्यता के विलुप्त होने का कारण। पार्ट 1, क्या होती है माया सभ्यता और उसका इतिहास। माया सभ्यता कोलंबियाई मीसो अमेरिकी सभ्यता से पहले की मानी जाती है, जहां पर आज मैक्सिको का युकाटन नामक स्थान है। वहां किसी जमाने में माया सभ्यता के लोग रहा करते थे। इसे मेसो अमेरिकन सभ्यता भी कहा जाता है। माया सभ्यता ग्वाटेमाला, मैक्सिको, होंडुरास और युकाटन प्रायद्वीप में स्थित थी। यह मैक्सिको की एक महत्वपूर्ण सभ्यता थी। इस सभ्यता की शुरुआत 1500 ईसा पूर्व में हुई। यह 300 ईस्वी से 800 ईस्वी तक पीक पर रही, फिर धीरे धीरे इसका अंत होता गया। माया सभ्यता के लोग कला, गणित, वास्तुशास्त्र, ज्योतिष और लेखन आदि के क्षेत्र में काफी अव्वल थे। इसे कलात्मक विकास का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। इस दौरान खेती और शहर का विकास हुआ। इस सभ्यता की सबसे उल्लेखनीय इमारतें पिरामिड हैं, जो उन्होंने धार्मिक केंद्रों के रूप में बनाए थे। दावा किया जाता है कि 900 ईस्वी के बाद माया सभ्यता के इन नगरों का ह्रास होने लगा और नगर खाली होने लगे। ग्वाटेमाला, मैक्सिको, होंडुरास और युकाटन प्रायद्वीप में इस सभ्यता के अवशेष खोजकर्ताओं को मिले हैं। माया सभ्यता के लोगों की सबसे बड़ी खासियत उनका खगोलीय ज्ञान थी। उन्होंने विभिन्न घटनाओं, धार्मिक त्योहारों और जन्म मरण संबंधित बातों को रिकॉर्ड रखने के लिए कैलेंडर बनाया था। माया सभ्यता की गणना और पंचांग को माया कैलेंडर कहा जाता था। इसका एक साल 290 दिन का होता था। माया कैलेंडर में तारीख 3 तरह से निर्धारित होती थी। तारीख का निर्धारण लंबी गिनती, जालकिन यानी ईश्वरीय कैलेंडर और हाव यानी लोक कैलेंडर के जरिए होता था। इसी आधार पर माया सभ्यता के लोग भविष्यवाणी करते थे। इसे माया सभ्यता का कैलेंडर कहा जाता है। माया सभ्यता के लोग की मान्यता थी कि जब उनके कैलेंडर की तारीखें खत्म होती हैं तो धरती पर प्रलय आता है और नए युग की शुरुआत होती है। शायद आपको पता ना हो, लेकिन माया सभ्यता के कैलेंडर में ही इस बात की भविष्यवाणी की गई थी कि 2012 में दुनिया खत्म हो जाएगी। हालांकि यह भविष्यवाणी गलत साबित हुई थी। माया सभ्यता की शासन व्यवस्था की कोई खास जानकारी तो नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि माया शासक सामान्यतः पुरुष हुआ करते थे। कभी कभी रानियां भी शासन करती थी। राजा का पद पैतृक था, जिसकी मौत के बाद उसका बड़ा बेटा सिंहासन पर बैठता था। राजा का बहादुर होना जरूरी होता था। एक बहादुर राजा ही साम्राज्य का विस्तार एवं उसकी सुरक्षा कर सकता था। राजा के सिंहासन पर बैठते समय देवताओं को प्रसन्न करने के उद्देश्य से मानव की बलि दी जाती थी। राजा अभिजात वर्ग एवं पुरोहितों की सहायता से शासन चलाता था। राजा भव्य महलों में रहता था। उसकी सेवा में बड़ी बड़ी संख्या में दास एवं दासियां होते थे। बहरहाल, माया सभ्यता का अंत क्या हुआ, इस पर शोधकर्ताओं के बहुत से मत हैं। कुछ का मानना है कि विदेशी आक्रमण या विद्रोह के कारण इस सभ्यता का पतन हुआ। कुछ कहते हैं कि प्राकृतिक आपदा जैसे सूखा या महामारी के कारण यह सभ्यता खत्म हुई। पार्ट 2, क्या होता है ब्लू होल। ये एक गोलाकार गुफा है जो समुद्र में बनी है। ये 318 मीटर एरिया में फैला है और गहराई 125 मीटर है। इस समुद्री गुफा को स्कूबा डाइविंग के लिए दुनिया की सर्वोत्तम जगहों में से एक माना जाता है। यही वजह है कि यहाँ अक्सर दुनिया भर से लोग आते रहते हैं। यह मध्य अमेरिकी देश बिलीज में है। ब्रिटिश स्कूबा डाइवर और लेखक नेड मिडल्टन ने इस जगह को ग्रेट ब्लू होल नाम दिया है। पार्ट 3, माया सभ्यता का अंत कैसे हुआ। हमारी धरती पर हजारों साल पहले माया सभ्यता मौजूद थी, लेकिन किन्हीं कारणों से यह सभ्यता खत्म हो गई। माया सभ्यता का अंत का रहस्य क्या है?
वैज्ञानिक इस पर से पर्दा उठाने की कोशिशों में लगे हुए हैं। इस बारे में हाल में एक और रिसर्च सामने आई है। इसमें कहा गया है कि माया सभ्यता का अंत करीब 100 से ज़्यादा वर्षों तक लगातार सूखा पड़ने के कारण हुआ। इसके लिए शोधकर्ताओं ने मरीन लाइफ बेलीज के फेमस ब्लू होल और उसके आसपास पाए जाने वाले लगूनों से लिए गए खनिजों का विश्लेषण किया। उन्होंने पाया कि 800 से 900 ईस्वी के मध्य एक भयंकर सूखा पड़ा था। वही माया सभ्यता के अंत का प्रमुख कारण बना। लाइफ साइंस की रिपोर्ट के मुताबिक 6ठी सदी से लेकर 10वीं सदी तक भयंकर सूखा पड़ा और माया के लोग कृषि पर निर्भर थे। कई सालों तक बारिश न होने की वजह से पूरे इलाकों में सूखा पड़ गया। भोजन की कमी होने के कारण लोग दूसरे जगह पलायन करने लगे और बाकी लोग इस लंबे समय तक पड़े सूखे में मारे गए, जिससे माया सभ्यता का विनाश हो गया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने आपको माया सभ्यता के बारे में पूरी डिटेल से जानकारी दी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।